ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत् सकलभूतलमलगलङ्का मुनिरेपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो वणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। तो बंध तो होता है कि नहीं? होता है कि नहीं ज्ञानी को? तो निर्जरा का कारण कैसे होएगा? इधर तो भोग कर रहा है 5 इंद्रिय के विषय और उसी क्षण उसको निर्जरा बढ़ती चली जाती है। इसका रहस्य समझना पड़ेगा। एक दृष्टांत से बात करते हैं। कहीं साथ में जा रहा था और एक गोली चलने की आवाज आई, पुलिस की गोली, और जिसके साथ जा रहा था वो मर गया। अब उसको जेल होगी कि नहीं होगी? कठिन हो गया है? कैसे उल्टी बातें करते हो? ये समझ आया? देखो, हेमलता क्या हुई बात? अभी आए हैं, अभी हाल मन लगते लगेगा ना थोड़ी देर। यहाँ ज्ञान से खूब सजग होकर के और मेहनत करना पड़ेगा। जो एक बार करना है अनंत काल सुखी हो जाएगा। खाली समझने की मेहनत। क्या प्रश्न चल रहा है? उसने देखा उसके साथ जो आ रहा था उसको गोली चली और वो मर गया। अब वो भागता फिर रहा है पुलिस के डर से। उसका एक मित्र मिला कि भाई डर क्यों रहा है कि मेरे से मर गया कोई और पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सजा हो जाएगी। तो उसने कहा कि देख, जो मर गया ना वो जिंदा है, तेरे को दिखाते हैं। वो गया, उसने देखा वो तो जिंदा है। वो जिंदा है तो अब कितना डरेगा वो? अनिल जी जरा समझा दो, क्योंकि आपके खुरे गया था मैं पहले। सेठ जी थे ना जब, एक बार तो उन्होंने बुलाया था प्रवचन के लिए, एक बार उनका जो वार्षिक महोत्सव था उसमें भी गया था। हाँ, और एक बार जो यहाँ इनके गांव डॉक्टर साहब के ससुराल बीना, उस समय भी गया था एक बार। था तो यहाँ पंच कल्याण पर वहां गया था। तो शायद आप भी उस समय पढ़ रहे होंगे, उसमें पढ़ेगे नहीं? उसमें खुराई को कह रहा हूँ, खुराई को कह रहा हूँ।
खुराई का ही कह रहा हूं। रास्ते में जाते हैं तो मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, गुरुकुल के मंदिर साथ में तो है, अलग है क्या? हाँ, गुरुकुल होने से इतनी दूर है। और वो सेठ जी बहुत समझदार थे, पक्के मुमुक्षु, बहुत रसिया थे एकदम। क्यों करी ये बात? कि उनके इतना भाव तो है गुरुकुल चलाने का, और मंदिर भी बनाया, लेकिन वो मुमुक्षु होने से अंदर में समझते थे कि मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं हूं। बस इतनी बात है। कि ये कैसे मालूम? अगर उनका ऐसा मंदिर बनाने का और गुरुकुल चलाने का जो भाव हो रहा है, उसमें जो उनका हित हो, ये अभिप्राय होने से राग होते हुए भी बंद नहीं होता है। अगर दृष्टांत समझ में आए तो सिद्धांत आगे चलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा। ज्ञानी के भोग बंद का कारण कुछ भी करे, ब्याह शादी करे, लड़ी झगड़ा करे, खाए पिए, बंद नहीं होगा, बल्कि हिजरा होगी। ये दो बात कैसे हो सकती है? जब पुण्य पाप भाव अपराध है, परद्रव्य में हस्तक्षेप है, तो बंद तो होना चाहिए। है तो सही पुण्य पाप भाव दोनों हैं ज्ञानी के। पंचम स्थान तक तो पाप भाव भी है और पुण्य भाव भी है, और दिगंबर मुनिराज भी हो जाओ तो पुण्य भाव तो उनके भी बहुत होता है। नहीं होता भगवान के दर्शन का, आहार आदि लेने का, तब बढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन लेते तो है ना, आहार लेने का विकल्प तो हो गया। उनके बंद क्यों नहीं होता? बस इतनी बात है। और बंद अधिकार में कह रहे हैं कि ज्ञानी को बंद होता नहीं, अज्ञानी को होता है। और कब तक होता रहेगा? जब तक जिनेंद्र भगवान की यह बात नहीं समझे कि सब जो है स्वतंत्र है, आपकी पर्याय में राग हुआ है, लेकिन जो दूसरा पदार्थ है उसका परिणमन स्वतंत्र ही हुआ है। ये जो भ्रम है अनादिकाल से, कि मेरे राग से घर चल रहा है, मेरे राग से मंदिर चल रहा है, मेरे राग से सब चल रहा है, इतना अज्ञान अंधकार है। चल रहा है कि ज्ञाता है? जो ज्ञाता है, तो ज्ञाता होने के बाद में ज्ञानी के बंद होते ही नहीं। ये बात कैसे समझ में आया? ज्ञानी के भी पाप भाव पुण्य भाव होता है, अज्ञानी के भी होता है, फिर फर्क क्या हुआ मनोज जी? क्यों है? अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय का मतलब मिथ्यात्व में अभिप्राय है कि मैं करूं, इसका भला करूं कि बुरा करूं, परिवार का करूं, एक भी परमाणु, एक भी जीव का मैं करूं। जब तक ये बुद्धि है तब तक अज्ञान अंधकार में है। और जिनवानी में या अरम भगवान को मानते से ये जिनवानी की थोड़ी सी भी बात समझते से अगर समझ जाता है जीव, तो समर का जन्म होता है, और समर का जन्म हुआ तो निर्जरा हर क्षण होगी ही होगी। पाप भाव चले कि पुण्य भाव चले, देखो पूर्व बंधन कर्म अपनी अवधि पूर्ण करके जड़ने को तत्पर होता है, उसे निर्जरा पदार्थ जानो। अब इसके आगे बंध कि निर्जरा होती है और बंध नहीं होता है क्या? सिद्धांत तो यह है ना कि भाई अपना उदय आया है और उसमें जो राग हो गया, द्वेष हो गया, वो अपना अपराध है, और वो नहीं हो तो अनंत हो जाए।
तो ज्ञानी के हो तो रहा है, यहाँ हो रहा है जो नवीन कर्म पुराने कर्म से परस्पर मिलकर मजबूत बंध जाता है, आता है और जाता है। जाता कहा ना, बंध जाता है। एक शब्द में कितनी ताकत है। एक समय की पर्याय, उसमें भाव हुआ पाप का या पुण्य का या मिथ्यात्व का हो तो हुआ और उसी समय खत्म हो जाता है ना, दूसरे समय फिर नया है। इतना तो कम से कम सीखना ही पड़ेगा ना जीव, इससे कम की बात नहीं चलेगी कभी भी। या जिनवानी नहीं समझेगा जब तक उसको उल्टा लगेगा। पर्याय सिद्ध की हो तो भी एक समय की है। जीव अनादि अनंत है, जीव अनादि से मुक्त है, वो कभी बंधा ही नहीं। पर्याय में कितने भी पुण्य पाप हुआ, मिथ्यात्व हुआ, लेकिन जीव पहले से अबंध ही सिद्ध समान विराजता है। ऐसा तीन लोक के नाथ केवल ज्ञान में देखते हैं और कहते हैं दिव्यध्वनि में। यही सुनने के लिए सारे जगत के समझदार जीव भगवान की सुनते हैं और भक्ति करते हैं, फिर उसको उतारते हैं अंदर में। तो जैन धर्म में न्याय होना चाहिए ना। ज्ञानी बंद करे, भाव करे तो उसको बंद नहीं होगा, और अज्ञानी करे तो बंद होगा। ऐसा क्यों? बहुत गाथा ने इसका जवाब दिया है। 72 गाथा निकालो समय सार, इसका जवाब देते हैं। देखो, जिसको याद हो बोलो, क्या है 72 गाथा? तीन बार भगवान आत्मा कहते हैं इसमें। जीव का अधिकार है, जब जिनवानी के पास आए तो भगवान आत्मा से ही संबोधन किया जाता है उसको। भगवान शब्द वापरना ही चाहिए, क्योंकि वो भगवान जैसा ही ज्ञान और आनंद का घनपिंड है। भले भूला हुआ हो तो भी है तो ऐसा। तो ये जो पुण्य पाप होते हैं वो मल है। भगवान आत्मा निर्मल है। कब से? त्रिकाल। त्रिकाल शब्द पे बहुत वजन है, क्योंकि त्रिकाल समझा तो वर्तमान में समझ जाएगा कि मैं निर्मल हूं। अनादि से निर्मल है, भ्रम हो गया खाली। जल में जैसे काई होती है तो काई मलिन है, जल तो अलग अलग पवित्र ही है। पानी में मेल दिख रहा है तो फिर जरा सी घुमा दो तो नीचे बैठ जाता है और निर्मल पानी पीता है। अब जो इतनी बात को नहीं समझेगा वो क्या करेगा? या तो जोर जोर से हिलाएगा तो और पानी और कीचड़ ऊपर जाएगा, तो उसको दिखेगा कि कीचड़ कीचड़ है, तो ऐसे ही करेगा ना। अज्ञान दशा में क्या करेगा? देखो, मैं तो राजी हो गया, मैं तो देसी हो गया, मैं तो मोही हो गया, मेरे तो बंद हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे 4 गति भटक गया, ऐसे ऐसे सोचा करता है। इसलिए अशुचि है कौन? आश्रय, पाप का हो कि पुण्य का हो। 57 भेद हैं उसके।
तो सभी आश्रय गिन लेना है टोटल। पहले गुलिस्तान में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, कि दिगन लग नहीं रहा। जो हो रहा है विकल्प, वो सारा का सारा आश्रव है, और आश्रव का मतलब अशुचि है। आश्रव बने पुण्य पाप, मिथ्यात्व और कषाय, ये अनादि से चल रहा जीव की पर्याय में। तो जीव समझ बैठा है तो आश्रव रागी हो गया, देशी हो गया, मेरे बंद हो जाता है। बस इतना ही भ्रम है अनादिकाल से। वो भी बहुत समझदार को सोचता हो, समझता हो, जिनवानी के पास आया हो, तब सोचे समझे, नहीं तो कहां से सुनने गई, सुनने को ही नहीं है। भटकता संसार में ऐसे चार गति में। ये तो बड़ा भारी अवसर आ गया जिनवानी सुनने का, जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन का अवसर आ गया है, कोई मामूली बात नहीं है। अनादिकाल में नहीं मिला, मौका मिल गया है जीव को। अति पुण्य का उदय हो तो जिन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। खूब धन मिल जाए, खूब मान मिल जाए, ये कोई है नहीं, इसको नहीं कहा अति पुण्य का उदय। उस सेवाल की भांति आश्रव मल रूप या मेल रूप अनुभव में आते हैं। और भगवान आत्मा, ये जो जीव विराजमान है, ये आत्मा है, ये कभी भी अशुचि और मल रूप होता ही नहीं, निर्मल ही रहता है। कितना निर्मल, कि जैसे सिद्ध भगवान निर्मल है, ऐसा ही निर्मल द्रव्य दृष्टि से तो है। पर्याय में जितनी मलिनता है, उसी में ज्ञानी और अज्ञानी का भेद हो गया है। अज्ञानी अपने को मलिन मानता है, भयभीत रहता है, भयम भ्रमित सदा भयभीता, मैं तो मेरे तो भाव हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो बन जाऊंगा, डरता है बेचारा। अनादिकाल से डरपोक हो गया है, जीव का डर निकालना चाहते हैं अंदर से। निर्भयता बगैर आत्मा का रसपान नहीं कर पाएगा जी। और भगवान आत्मा, देखो शब्द दिया कि नहीं, पढ़ो उसमें है कि नहीं, क्या तो ये कह जी भगवान आत्मा है, अरे भगवान आत्मा ही है। अब दूसरा शब्द सदा का मतलब अनादि से लगा के अनंत काल तक पवित्र ही है। इससे का नाम समय भूषण ज्ञान चरित्र। ऐसा जो कर ले अपने को समझ, उसका क्षण समय दृष्टि होता है, ज्ञानी हो जाएगा और चारित्र का अंश शुरू हो जाएगा। और इसीलिए उसकी परिणति में आश्रय होते हुए भी अभिप्राय में अलग हो जाने से उसको दूर देखना याद हो गया, और उसको अपने आत्मा का नशा, आत्मा का खुमारी चालू हो जाएगी। निज आत्मा की खुमारी शुरू हो जाएगी उसके अंदर ही अंदर। आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे में कबाऊ खुमारी, कभी मतलब अनंत काल खुमारी नहीं उतरेगी इसकी। एक क्षण की मेहनत, एक क्षण की समझ में आने की बात है। इसलिए भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल है, चैतन्य मात्र स्वभाव रूप अनुभव में आता है। क्यों? क्योंकि राग तो आश्रव है, शरीर बुद्धल है, ऐसा जीव है नहीं। बहत्तर गाथा में 3 बार भगवान आत्मा कहेंगे, और भगवान आत्मा सुनने की आदत डालना चाहिए। और जैन धर्म के वक्ता को भी समझना चाहिए कि इससे कम की बात जिन गद्दी में बैठ के नहीं करे भाई, भगवान आत्मा बोलना सीखो, नहीं तो मत बैठ।
इसलिए कैसा है भगवान आत्मा? अत्यंत शुचि, पवित्र, 3 शब्द देते हैं। और उज्ज्वल ही है। बोलना जरा 3 शब्द। ऐसा डर डर के क्या बोल रहे हैं? यहाँ मंदिर में भी जोर से नहीं बोले तो क्या बोलेगा? यहाँ भगवान आत्मा शुचि है, पवित्र है और निर्मल है। गलत बोल दिया ना, निर्मल है। फिर गलत बोल दिया। मैं हाँ, अब सही आया। अत्यंत शुचि ही हूँ, मैं अत्यंत पवित्र ही हूँ, मैं अत्यंत उज्ज्वल ही हूँ। बस इतना बोझ है। बस अनंत काल तक के लिए मोक्ष की गारंटी है। नहीं जैसे जैसे तो अभी तो चल रहा है ना पर्याय में आश्रय तो चलता है, 10वें गुरु स्थान तक चलता है। क्या जोर से बोलो? पर्याय किसकी पर्याय? इसमें बहुत ताकत लगेगी। किसकी पर्याय में? आप आश्रय होगा तो आपकी पर्याय कैसे हो गई? हो आपकी परिणति में ये आश्रय रूपी मल जो ऊपर ऊपर है ही नहीं, अंदर इतना निर्णय कराया तो आपकी पर्याय में कहाँ है? वो तो जो राग रह गया, राग वो संयोग विकल्प में है, और विकल्प तो आश्रय है। वो जो है पर्याय एक समय की में होते हुए भी मेरे में नहीं, मेरी पर्याय में भी नहीं, इतना मंजूर करना है कि एकांत हो जाएगा। अनेकांत है ये। परिणति में परिणमन अपेक्षा से अपनी पर्याय में होने से, क्योंकि कर्म कर्ता बन जाएगा उसका, पुण्य पाप के उदय कर्ता बन जाएंगे उसके। तो वो नहीं है, अपनी परिणति में है, लेकिन ज्ञानी उसका स्वामीपना कभी मंजूर करेगा नहीं। इसीलिए सम्मत का जन्म होता है। होते हुए भी परिणति में मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं एक समय की पर्याय जितना तो हुई नहीं, और पर्याय में मेरी हुआ है तो भी मैं उसका ज्ञाता रहा हूं, करता नहीं। ज्ञानी हुआ ना तो ज्ञाता हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर साथ में करता क्यों कहा? भाई इसी में 2 नए खड़े हो गए कि पर्याय में परिणमन है, उस अपेक्षा से कर्ता कहा है, और इसलिए कहा है कि उसको लगता है कि उसको हटाना है, रुचि नहीं होनी उसकी। और रुचि यदि है पाप या पुण्य की तो फिर अज्ञानी नहीं, क्योंकि वो तो समझता है कि मेरे पाप पुण्य से जगत चल रहा है। फिर तो अनादि का भ्रम जैसा का जैसे ही रह गया, वो तो ज्ञानी नहीं हुआ। पर्याय में होते हुए भी कई जगह कहेंगे भी सही कि पर्याय में है, नहीं, पर वो तो एक नए कथन करके और पर्याय की स्वतंत्रता बता करके दूसरे के माथे पे नहीं डालेंगे। परिवार में करा दिया, मेरे बुखार आ गया, मेरे रोग हो गया, मैं क्या करूं? मेरे कर्म ने करा दिया। तो यहां तो कहते हैं कर्म विचारे कौन? बोल मेरे अधिकारी। क्या कि कर्म के उदय को और कर्म को स्वयं समझ लिया, और अज्ञान क्या होता है? यही चल रहा अनादिकाल से। दूसरा बोल, क्यों? क्योंकि आश्रय जड़ स्वभावी होने से दूसरे के द्वारा जानने योग्य है। आश्रय खुद को जानता ही नहीं। ये गजब की बात है, ये बहुत गजब की बात है। तो अज्ञानी को क्यों लगता है कि मेरे में हो गया है? क्योंकि उसने जो है मिथ्या ज्ञान में उसको देह में राग में अपनापन लगा है, तो उसको ऐसा ही सोचता है, उसको ऐसा ही लगता है कि मैंने तो परम नहीं किया, चलो राग तो मैंने ही किया है। जीव स्वच्छंद में हो जाए, निश्चयाभासी में हो जाए, पाप में डूब नहीं जाए निशंक होकर के। इसलिए कहा
कि आपकी परिणति में ज्ञानी की पर्याय में होता है। डराने के लिए नहीं कहा है, ये उसका आश्रय कराने के लिए नहीं कहा है। करे क्या ज्ञानी, करे क्या? इत्यादि नहीं हो पाता है तो उसकी परिणति में भगवान की पूजा पाठ, भक्ति, तीर्थ यात्रा के भाव, दान आदि के भाव हो ही जाते हैं, तो उसके कर्म भी बन जाते हैं, तो इंद्र तीर्थंकर भी बन जाता है। अनंत भगवान जो बने हैं वो अपने शुद्ध योग और आनंद भोगने के बल पर बने हैं। उनके कोई चक्रवर्ती पना के, इंद्र पना के, तीर्थंकर पना की चाह नहीं होती है, लेकिन हो जाता है तो हो जाता है, तो चला जाता है। तो संयोग में जो आ गया है वो देखें, गिरने देखी है, इसीलिए मोक्ष तक पहुंच जाता है। तो जड़ स्वभावी होने से आश्रय अपने को तथा पर को नहीं जानता है, दूसरा ही जानता है। इसलिए वे चैतन्य से अर्थात भगवान आत्मा को होकर चैतन्य को ज्ञान दर्शन का पिटारा, ज्ञान दर्शन का सूर्य लबालब भरा है, अर्जुन में परिपूर्ण पहले से भरा है, जिन्हें भगवान तो खाली दीर्घनी में बता रहे हैं, कह रहे हैं, है तो अनादि से जीव के भरा है। जीव का मतलब है जिसमें ज्ञान दर्शन का समुद्र पाया जाए और अनंत अनंत दोनों का दरिया भरा है जीव। तो ये चैतन्य में, ये तो चेतन स्वभावी है, चेतक आत्मा है, सदैव विज्ञान घन। तीसरी बात, भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभावपना होने से, ये वीतराग विज्ञान की बात है। अन्यमति का विज्ञान वो खुद ही थोड़े दिन बाद झूठा हो जाता है, उसको थोड़े दिन तक उसको लगता है, उसके बाद फिर वो झूठा हो जाता है, वो खुद ही कह देता है कि इससे आगे और खोज होती चली जाती है। पहले लालटेन में रहते थे, बिजली आ गई तो उसमें कहाँ ज्ञानी हो जाता है, बल्कि और बिजली आ गई तो और ज्यादा माथा फोड़ी करेगा परिपर में, और पढ़ाई करो मर गया जगह पढ़ करके, तो कोई ज्ञान है सारा, क्योंकि सिखाएंगे क्या कि पर में करो, कर सकते हैं, उसका ज्ञान बढ़ जाता है, तो और कर्ता बुद्धि पुष्ट होती है। ये तो आजकल बच्चे सज्जन हुए, नहीं तो बाप का बाप बनता है आजकल बच्चा। आपको समझते नहीं, बैठ जाओ, पढ़ा लिखा हो गया ना ज्यादा, ये सब खूब ज्ञान हो जाए, खूब शास्त्र पढ़ ले, खूब व्रत तप कर ले, तो एकदम पावर पकड़ता होगा, मैं बड़ा हूं। देखना कोई त्यागी को अभिमान का पुतला दिखेगा, मैंने करा है, ये तो कोई त्याग तो करते नहीं है, और बस हमारे को देते तो मानते भी नहीं, बिगड़ गए सब। किसने बिगाड़ दिया? तो सब सोनगढ़ वालों ने बिगाड़ दिया हमको। ऐसे ही चलती है बात, सही बात है। कितना बुरा लग रहा है सबको, देखो भाई, बिगाड़ दिया कि सुधार दिया? अरे जोर से तो बोलो। कैसे? अब कैसे में बहुत ताकत लगेगी। मार्ग में लगा दिया, कौन सा सत्य मार्ग? अच्छा, भगवान की पूजा करो, पाठ करो, यात्रा करो, धर्म नहीं है क्या? धर्म कैसे हो गया इसमें? वो पर्दे है, भगवान पर्दे है, आपका आत्मा सौदृढ़ है, और वो पूरा का पूरा भगवान जैसा अभी भी वैसे ही आनंद का गोला, शांति का दरिया विराजमान है। तो बिगाड़ दिया भगवान ने कि भगवान ने उल्टा बताया है। इस बात को नहीं समझ करके
अनादि से निश्चय व्यवहार का झगड़ा जबरदस्ती अज्ञान ने खड़ा कर दिया है। अशोक नगर में तो ये मंदिर निश्चय वालों का, ये मंदिर व्यवहार वालों का। हमारा ख्याल है तो ऊपर पूजा हो, भक्ति हो निश्चय वाले, नीचे देखो तो व्यवहार वाले अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। एक मंदिर में दो धारा चल रही है। ये बिगाड़ दिया कि नहीं सबको। कहना क्या चाहते हैं कि भगवान आत्मा जीव पहले से ही शुचि, निर्मल और पवित्र है, और ये जो पुण्य पाप के भाव हैं पहले से ही मलिन है, अशुचि है और अपवित्र है, अनादि से है और अनंत काल तक यही पोजीशन है। तब प्रश्न पैदा होता है, तो ज्ञानी के बंद होगा कि नहीं होगा? बस ये प्रश्न खड़ा हो गया। है निर्जरा होगी बंद नहीं होगी, ये तो अन्याय है। ये न्याय, ये कैसा न्याय है? ज्ञानी महिला रोटी बनाए खिलाए तो क्या ज्ञानी है? अज्ञानी। और वही महिला अगर ऐसा जाने कि रोटी स्वतंत्र बनी है, परमाणु स्वतंत्र कार्य करता है, मैंने जाना है कि ऐसे रोटी बनती, ऐसा जाना है, बनाया नहीं है। अब घर घर में झगड़ा होएगा कि नहीं होएगा? एक तो मेहनत करी, भाव भी करे, बंद भी किया और ऊपर से करा भी नहीं गया। ये कोई न्याय की बात है क्या? क्यों? क्योंकि स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, उसको ज्ञानी कहा जाता है। बस एक सिद्धांत याद रखो, बस स्व कौन है? इधर तो पूछा, इधर से ही पूछना पड़ेगा, डॉक्टर ने भी बता देगी। आप तो पर्याय बुद्धि हो गए बिल्कुल। हैं? तो श्रद्धान की बात ही चल रही है, क्योंकि श्रद्धा में सम्यक दर्शन में बहुत से पार मोक्ष तक की गारंटी है उसको। छोटी बात है सम्यक दर्शन। फिर वही बात है, ये है बात, जानने का सूर्य हूं मैं। हाँ, ये अनादि काल से अनंत काल तक चलेगा, और अनादि से ऐसे ही रहा हूं। खाली एक समय की क्षोभम ज्ञान की पर्याय जरा सी शास्त्र पढ़ लिया हूं, तो उसमें क्या हुआ भाई? शास्त्र में से निकला तो इतना ना, 100 को 100 जाने, पर को पर जाने, इतना अगर समझ गया तो ज्ञानी हो गया। तो पर का ज्ञाता रहा, करता कहाँ रहा? और इसमें क्या तकलीफ है? सब ऐसे बैठे हैं चुपचाप। अरे प्रसन्न होने की बात है कि चुपचाप नाराज होने की बात हो रही है? क्या? फिर वही बात है। अरे तो ये करा जो हो, अच्छा तो आश्रय हो रहा है, आश्रय, फिर वही गलती है। जानने में फिर भी गड़बड़ है। भाई जानने में आ रहा नहीं, मैं ज्ञान सूर्य हूं। अब सूर्य का प्रकाश में कोई प्रकाशित हो जाए तो सूर्य का उसने क्या कर दिया? सूर्य में वो तो ये जीव चैतन्य सूर्य है। ज्ञान सूर्य में वजन है पूरा, बहुत जबरदस्त।
उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होते से जितना ज्ञान हुआ वो सारा सम्यक है। और चारित्र में कितना पाप हो कि पुण्य हो, वो सब अशुचि वगैरह अपवित्र है, वो आश्रय है, जीव नहीं है, मैं नहीं हूं। ये बात बोलने की नहीं है, किसी को समझाने की नहीं है। खुद समझ जाएगा तो उसका रंग आएगा अतीन्द्रिय आनंद, और हर क्षण भोगेगा उसको। और पाप पुण्य भूमि का अनुसार होंगे तो ही बंधेगा ही नहीं, मुक्त ही रहेगा और मुक्त होता ही चला जाएगा। भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभावना होने से स्वयं ही चेतक ज्ञाता है, अर्थात सौ को और पर को जानता है। और कितनी बड़ी बात है, ज्ञानी के राग द्वेष होता है, उसको ज्ञान जानता है कि परिणति में हुआ है, मेरे में नहीं हुआ है। इसलिए वो चैतन्य से अनन्य स्वभाव अर्थात भिन्न स्वभाव अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। जानना चैतन्य का स्वभाव है, चैतन्य से अन्य और कोई अलग चीज नहीं है। पर्याय को, गुण को, द्रव्य को अभेद करने की बातें हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तीन भेद तो समझाने के लिए कहे हैं। हे अभेद, अनंत गुण की पर्याय हो रही है, लेकिन उस सब द्रव्य में अभेद है। अभेद समझने से निर्विकल्पता होगी, और भेद समझने से समझे भले, लेकिन ज्ञानी को भी आकुलता होती है, मुनिराज को भी आकुलता होती है। साधक दशा है ना, अरम भगवान को नहीं होती। समझाना भेद है, भेद करे बगैर समझाया जा सकता नहीं, इसलिए भेद कर करके कहेंगे आत्मा में अनेक गुण है, तो जीव पूछते कौन कौन से, तो फिर अनंत है तो अभेद, लेकिन भेद करके बताना ही पड़ेगा ना। अरम भगवान को भी जीव बनी है, बताते हैं कि नहीं, गुणानंत की खान, ध्यान धरो सो पाइए, परम सिद्ध भगवान पाएगा अपने को। एक क्षण भी ध्यान हो जाए जीव का निज आत्मा का, संवर का जन्म हो जाएगा। वो पुरुषार्थ अनंत है, और यही पुरुषार्थ कर सकता है जो पर में तो चलती नहीं है। ये कर सकता है, हर जीव कर सकता है, संजय पंचन है, कोई भी क्षण कर सकता है। पुरुषार्थ मतलब ये बात समझ जाने का पुरुषार्थ, खाली सुनने सुनाने की बात तो नहीं है। अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव अपना होने से, चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है जीव। और आश्रय, तीसरी बात, हर क्षण आकुलता पैदा करने वाला है, ज्ञानी को भी और अज्ञानी को भी। ज्ञानी इस आकुलता को क्यों में लग जाता है, डूबता नहीं, अज्ञानी डूब जाता है, और कोई अंतर नहीं है, खाली इतना से अंतर है कि उसमें आकुलता से पर में कार्य होता है, ऐसा दिखता है जीव। ज्ञानी को ऐसा दिखता है कि आकुलता तो ही है, लेकिन परदेव तो स्वतंत्र है। पर इतनी में या तो अल्पकाल में सिद्धालय पहुंचो, या फिर चार गति भटकते रहो। बात इतनी समझना है, खुद को समझना है, दूसरे को दोष देखने में कि, और ज्ञानियों के दोष तो कभी देखना भी नहीं चाहिए। अज्ञानी की यही सी ताकत है कि वह ज्ञानियों के दोष देखे करता है, क्या करे, स्व पर को जानता है। आसो आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। अब कौन माने ये, भगवान की पूजा करें, पाठ करें, भक्ति करें, एक तरफ कहते हैं कि भाग्य का उदय आ गया जीव का, प्रभु का दर्शन पाया, एक तरफ कह रहे हैं कि आकुलता उत्पन्न करने वाला है। अब पूजा पाठ भक्ति करे कि नहीं करे, दुख का कारण क्यों करें फिर, कि मत करो, आत्मा में लीन रहो।
नहीं रह पाते हो तो फिर दो रास्ते हैं, पाप और पुण्य। तो पाप में जाएगा तो नरक पशु गति लेगा, पुण्य में जाएगा तो स्वर्ग भी होगा, चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। व्यवस्था का काम है, बाहर का पुण्य कार्य करना व्यवस्था का काम है। हाँ, ऑटोमेटिक होगा व्यवस्था। व्यवस्था में जो करना ही रहे वो काम होगा। पर्याय में ना, अवस्था में पर्याय का काम है। एक समय की पर्याय में नहीं स्थिर हो पाते हैं ज्ञानी भी, नीराज भी। जितने हो पाते हैं उतने हो पाते हैं, बाकी नहीं हो पाते हैं। तो क्या करे, वो मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई। और नहीं चाहो तो भी करे क्या। एक फायदा इसमें समझना चाहिए कि जिन्होंने भगवान की अगर पहचान भी हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए बार बार आएगा, देखेगा तो कभी न कभी पहचानेगा कि सर्वज्ञ है, अनंत सुखी है, तीन लोक के नाथ है, तीन लोक के सारे जगत के जीवों का उद्धार करने वाले हैं। इनकी वाणी में अमृत रस का घोलन मिल रहा है, शांति में आनंद की लहरें उठती है। इनकी वाणी में अनंत जीव तर गए हैं, तरेंगे अनंत काल तक, अनंत तीर्थंकर हो गए हैं। सब तीर्थंकर की होगा। आज तो पूजा की हमने अनंत तीर्थंकर की पूजा है, राजमल जी पौजा ने लिखी है। अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, अभी है भी सही और अनंत काल तक के होंगे भी सही। और सम्यक ज्ञान एक क्षण में सबकी सत्ता मंजूर करता है। फिर भगवान हुए कि नहीं, अभी है कि नहीं, आगे जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं कि नहीं, उनकी सत्ता भी है कि नहीं। वो कहीं भी हो चार गति में, लेकिन आगे होंगे इसमें शंका है। इतना समझ जाएगा जीव तो कर्ता बुद्धि ध्वस्त हो जाएगी, उसकी ज्ञान नेत्र खुल जाएगा, शांति का अमृत पान चालू हो जाएगा, अद्भुत अमृत पिएगा। भगवान का अस्तित्व मंजूर करो कि अपना करो, एक ही बात है। तो आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं पुण्य पाप दोनों, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुल स्वभाव का कारण होने से किसी का कार्य भी नहीं है, किसी का कारण भी नहीं है जीव। ये दोनों बहुत वजन है। आपकी कोई द्रव्य को परवाह नहीं है, माथा ही माथा लगाना है बस, झूठा। घबराओ में घड़ी देख ली मैंने, जरा सा रह गया सिक्का सा, क्योंकि ये प्रकरण अधूरा रह जाएगा नहीं तो। बड़ी मुश्किल से तो सुनने तक की बात आएगी ना। 2-3 मिनट और धैर्य रखो बस। नहीं मन लगता है तो क्या करें, अगर नहीं लगता है तो जो कि ध्यान में जगह थोड़ी दे दो, बस ध्यान सुन लो। पाप का भाव के पुण्य मिथ्या तो बाप है सबका, जंजरा है। अनित्य पदार्थ, संयोग पदार्थ आपका कैसे होएगा भाई? कौन सी गति से आया, कौन सी गति में जाएगा जीव, उसके परिणाम के अनुसार है। आप कौन पुत्र को संभालने वाले के परिवार को संभालने वाले, वो खुद स्वतंत्र है। बोझा ढोते गया, मेरे पेट में रहा, मेरे में रहा, तो फिर मेरा रहा कि नहीं बच्चा? अगर आपका है तो आपका आर्डर मानता है क्या? स्वार्थ सत्ता है ना, जब तक मानता है उसका स्वार्थ जहां विरुद्ध हो गया, बाप के विरुद्ध हो जाते हैं। मुसलमानों में तो रिवाज ही है, बाप को जेल भेज दे, हाँ तो बात ही अलग है एकदम। ये तो हिंदुस्तान है, तीर्थंकरों का देश है, बहुत बड़ी बात है। जन्म होना, हिंदुस्तान में पैदा होना बहुत बड़ी बात है। ये जगत ऐसी है। इस प्रकार विशेष अंतर देखकर, जब देखा जो में अंतर पाप पुण्य का, जब यह आत्मा और आश्रम के भेद को जानता है, वृत्ति दे रहे,
अपने ज्ञान में उसको लगेगा आत्मा अलग है और ये पुण्य पाप अलग है और ये पर है और मैं आत्मा स्व हूं। वह इतना समझना है जो अनादि अनंत रहने वाला उसी समय वह देर नहीं है, उसी समय क्रोधादि आश्रयों से निवृत्त होता है। देर में उसी क्षण से श्रद्धा ज्ञान में और अंशमें चारित्र में उसी क्षण निवृत्त हो जाता है और बाकी की निवृत्ति नहीं चाहे तो होती चली जाएगी और मोक्ष चले जाएगा। खाली काम इतना है बस। आखिरी लाइन रह गई है, क्योंकि जो उससे निवृत्त नहीं है, जो नहीं निवृत्त हुआ, निराकुलता का अमृत पीना शुरू नहीं किया, तो वह आत्मा और आश्रम का पारमार्थ यथार्थ भेद ज्ञान की सिद्धि उसको हुई नहीं है। भेद ज्ञान में वो अज्ञान अंधकार में डोल रहा है। इसलिए क्रोधादि आश्रमों की निवृत्ति के साथ में ही जो अविनाभावी है, इधर निवृत्ति इधर भिन्न जाना निवृत्त हुआ, ये नियम है पुण्य पाप कि उसी टाइम अविनाशी है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य बोधगली कर्म के बंध का निरोध हो जाता है और वहीं से निरोध शुरू हो गया।